નમસ્કાર, હું મનીષા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સમાચારમાં વાત કરીએ તો વેસ્ટર્ન રેલવે વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનના રૂટ પર અકસ્માત નિવારવા 250 કરોડના ખર્ચે 622 કિલોમીટર ફેસિંગ પ્રોજેક્ટ હાથ ધર્યો. દેશની સ્વદેશી સેમી હાઈ સ્પીડ ટ્રેન એવી વંદે ભારત એક્સપ્રેસના મુંબઈ ગાંધીનગરના રૂટ પર અકસ્માત નિવારવા માટે રેલવે વિભાગે 250 કરોડના ખર્ચે જે 622 કિલોમીટર ટ્રેકની બંને તરફ ફેસિંગ ઊભી કરશે તેમજ આગામી સમયમાં લાંબા રૂટ માટે સ્લીપર કોચ સાથેની વંદે ભારત ટ્રેન પણ દોડતી થશે તેવું વાપી આવેલા વેસ્ટર્ન રેલવે પીઆરઓ દ્વારા વધુમાં માહિતી આપવામાં આવી હતી. વાપી રેલવે સ્ટેશન એ ગ્રેડનું રેલવે સ્ટેશન છે. ઔદ્યોગિક વિસ્તાર હોય આ રેલવે સ્ટેશન વાર્ષિક 100 કરોડથી વધુ કમાણી કરાવતું વેસ્ટર્ન રેલવેનું મહત્વનું સ્ટેશન છે. વંદે ભારત જેવી ટ્રેનનું અહીં સ્ટોપેજ છે. मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 सितंबर 2022 को यानी कि पिछले साल किया था। और इस गाड़ी का बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिल रहा है। और इसकी जो ऑक्यूपेंसी जिसे हम बोलते हैं वो 130% से ज़्यादा है। मतलब ये लोगों की पहली पसंद बनते जा रही है वंदे भारत। आप देखिए इसकी इसकी जो यूएसपी है जिसको हम बोलते हैं, इसकी क्या खासियत है वंदे भारत की। सबसे पहली खासियत है इसकी सेफ्टी, स्पीड और जो इसकी जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो ये पैसेंजर को दे पा रही है। आप देखें मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक की दूरी ये ट्रेन 5.5 घंटे से भी कम समय में इसको तय कर पा रही है। और इसकी जो सैंक्शन स्पीड है वो 160 kmph तक की है। उसके अलावा जो कि ये इंटरेस्टिंग है जानना कि शताब्दी जो हमारी फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन अब तक थी उससे भी तकरीबन 1 घंटे कम है। और ये बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वापी के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात मिली जब पिछले साल 26 अक्टूबर को हमने वापी में भी इसका हॉल्ट स्टार्ट किया। अब वापी से मुंबई पहुंचना या वापी से अहमदाबाद जाना बहुत ही सुगम हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। और 2 घंटे से भी कम समय में आप मुंबई पहुंच सकते हैं और 3.5 घंटे से भी कम समय में अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। तो ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, सुरक्षित है। अब सुरक्षा की बात करें तो जो इंडियन ये ट्रेन भी भारत में निर्मित है, जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है उस पर ये आधारित है। तो इसके अंदर जो सेफ्टी फीचर्स सबसे महत्वपूर्ण है कवच, जिसमें ट्रेन की अगर कोई दूसरी ट्रेन उस ट्रैक पे आती है, किसी तरह की कोई कॉलिजन की समस्या होने वाली होती है तो उसको ट्रेन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ब्रेकिंग लगा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो उसके जो लेवल्स हैं वो 650 मीटर 650 mm तक ऊपर है ग्राउंड लेवल से, जिससे कारण ये फ्लड में भी ये ट्रेन काफ़ी अच्छे से चल सकती है। ट्रेन के अंदर की बात करें तो यूवी रेडिएशन की सुविधा है। जो इसकी फैसिलिटी की बात करें तो ट्रेन की जो सीट है वो 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। और इसमें आपकी एग्जीक्यूटिव क्लास और जनरल सीसी क्लास की सुविधा अंदर उपलब्ध है। ब्रेल लिपि में भी लिखे हुए इसे 100% इसे दिव्यांगजन फ्रेंडली बनाया गया है। जो टॉयलेट्स हैं बायो वैक्यूम टॉयलेट्स हैं। और देखा जाए तो हर एक सीट पे हमने चार्जिंग पॉइंट्स दिए हैं। जो लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था है, कैमरेज लगाए गए हैं, इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम है। पूरा सिस्टम एक कंप्यूटर के द्वारा मॉनिटर्ड होता है, जिसके अंदर हीटिंग और जो कूलिंग होती है उसको भी मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये जो फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसे वापी के लोगों के द्वारा काफ़ी सराहा भी जा रहा है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इससे जो एक इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो एक कम्यूट करना होता है, जो थ्रू मेगा सिटीज़ है अपनी मुंबई और अहमदाबाद, इन दोनों को एक अच्छी कनेक्टिविटी मिली है और वापी के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सौगात है। एक समस्या बीच में आई थी, कुछ न्यूज़ में आया भी था कैटल रन ओवर का, कि कुछ स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे कैटल्स ट्रेन में आने के कारण उसके फ्रंट पार्ट को थोड़ा डैमेज हुआ था। लेकिन ये बताया कि वो जो पोर्सन को जो भी ऐसे घटनाएं हुई थी वो माइनर इंसिडेंट्स थे। हमने इमीडिएटली उस पार्ट को रिप्लेस करके, क्योंकि उसको ऐसे डिज़ाइन ही किया गया तो रिप्लेसेबल पार्ट रिप्लेस करके ट्रेन को पुनः सर्विस में अगले दिन ले आए थे। तो किसी तरह की कोई पंक्चुअलिटी लॉस या किसी तरह की कोई रनिंग में कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन ऐसी समस्या और फर्दर ना हो इसके लिए भी एक यूनिक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। क्रैश बैरियर के फॉर्म में हम लोग ट्रैक के दोनों साइड फेंसिंग लगा रहे हैं। ये 622 किलोमीटर की करीब 250 करोड़ की परियोजना है, जिसका काम स्टार्ट हो चुका है। बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। इस साल के मई तक इनमें उसके भी पूरे हो जाने की संभावना है। और उसके अलावा जो अभी देश को और 2 नई वंदे भारत की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, सीएसएमटी से सोलापुर और सीएसएमटी से साइंस सिटी नगर के लिए, वो भी काफ़ी प्रचलित हो रही है। 10 वंदे भारत चल चुकी है, आने वाले दिनों में और वंदे भारत ट्रेन चलेगी। लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। थैंक यू। ये जो छोटी सी पत्रकार परिषद जो हमने आयोजन किया है उसका उद्देश्य यही है कि वंदे भारत को जो पॉपुलर है वंदे भारत, जो हमारे देश में मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है और वंदे भारत चल रही है,
अब तक हमारी 10 वंदे भारत चल चुकी है। माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने जो फ्लैग ऑफ किया है, तो उसको और पॉपुलर हो और उसके बाद जागरूकता बढ़े लोगों में। तो उस उपलक्ष्य में जो भी कोई उन लोगों के मन में जो भी कोई धारणा है कुछ बीच में कैटल कार्ड का जो भी एक्सीडेंट हुआ था, उसके लिए भी उनको कुछ थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो वो सब पूरा क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा एक पत्रकार परिषद का हमने आयोजन किया है यहाँ पे वापी में आपके साथ में। अच्छा, खास करके ये जो केटल एक्सीडेंट का जो बनाव जो बन रहे हैं, वो उसको ना बने उसके लिए हमने कोई ताकीद की है? हाँ, ये जो भी इंसिडेंट्स हो गए इन पास्ट, जो भी 2-3 इंसिडेंट्स हो गए, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो गए, तो उसके लिए अभी रेलवे ने एक डिसीजन लिया है। रेलवे भी फेंसिंग करने जा रही है दोनों तरफ फेंसिंग की जा रही है। उसका टेंडरिंग प्रोसेस भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, सब डिवीजन ने उस पर कार्यरत हो गए, उसकी फेंसिंग का काम भी चालू हो गया है और बाय एंड ऑफ में पूरा फेंसिंग का काम हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये अभी कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट फिर आगे होगा नहीं। आने वाले समय में ये वंदे भारत को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए और सुलभ बनाने के लिए क्या आयोजन है? वंदे भारत को जैसे अभी वंदे भारत को देखो, हम पॉपुलर करने के लिए हमने पहले वापी हॉल्ट नहीं था, ठीक है, तो हमने 26 अक्टूबर से हमने उसको वापी में हॉल्ट दे दिया तो और पॉपुलर होती। बोरीवली हॉल्ट नहीं था, हमने बोरीवली हॉल्ट दे दिया तो ऐसे ऐसे और पॉपुलर हो गई। जैसे डायरेक्ट बॉम्बे सेंट्रल जाती थी गाड़ी, तभी बोरीवली हॉल्ट दे दिया तो लोग बोरीवली से बोर्ड करते। वापी में आपका हॉल्ट नहीं था, तब वापी में हॉल्ट देने से क्या होगा, आप बॉम्बे का डिस्टेंस जो है आप 1.5-2 घंटे में आप बॉम्बे पहुंच जाओगे और 2-3 घंटे में आप अहमदाबाद पहुंच जाओगे आप। तो इतनी आपको जो सुविधा मिली है तो और प्रमोट हो गया। तो इसलिए ये गाड़ी की ऑक्यूपेंसी जो है ये अभी 131 की कैपेसिटी से गाड़ी चल रही है। इससे गाड़ी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, उसमें बहुत लोग एंजॉय भी करते हैं। उनका फूड भी बहुत अच्छा है वंदे भारत का और आरामदायक है, बिल्कुल भी जर्क नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, बहुत आराम से गाड़ी जाती है। सिटिंग कोच है, आने वाले समय में इसमें और कुछ सुविधाएं? नहीं, इसमें तो सीटिंग कोच, इसमें गाड़ी के अंदर ये जो वंदे भारत है बहुत अल्ट्रा मॉडर्न है। उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है, उसमें सेफ्टी पे बहुत पूरा ध्यान गया है। इसके अंदर जो कवच होता है, जैसे होता है ट्रेन एंटी कोलिजन डिवाइस जो होता है, जैसे वो गाड़ी डैश करती है तो उसके अंदर उन्होंने एक बहुत उसमें बहुत ध्यान रखा हुआ है। 360 डिग्री में आपकी जो चेयर जो है, एग्जीक्यूटिव क्लास की जो चेयर है, उसको आप रिवॉल्विंग आप कर सकते हो। ब्रेल लिपि के जो कोच के जो होते हैं साइड में जो लगे रहते हैं नंबर जो होते हैं, वो भी ब्रेल लिपि में, जो कभी ब्लाइंड पर्सन आते हैं वो ब्रेल लिपि से अपनी कोच को आइडेंटिफाई करते हैं। दिव्यांग फ्रेंडली उसमें शौचालय की सुविधा की गई है, बहुत ही अच्छी उसमें सुविधा की गई है। उसमें अंदर लाइटिंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि आप टच करोगे तो आप लाइट ऑफ हो जाती है, आप उसके गया। पैसेज भी उन्होंने ऐसे पैसेज रखा है, स्मूथ पैसेज रखा हुआ है, एक इंटेक पैसेज रखा हुआ है कि आप जैसे नॉर्मल ट्रेन में आप देखते हो कि आप जब पास करते हो तो आपको एक झर्क लगता है, इस पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप अगर आप एक कोच में दूसरे कोच में जाते हो तो भी आपको महसूस नहीं होगा कि मैं दूसरे कोच में मैं आ गया। इस तरह से इस गाड़ी को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है। स्लीपर कोच की बात चल रही है तो वो क्या है? अभी जस्ट MR सर ने जब बजट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में MR सर ने कहा था कि स्लीपर कोच वंदे भारत हो सकता है सितंबर 23 तक आने की संभावना है। उससे कितना बेनिफिट मिल सकता है? जो भी वो उसको भी हो सकता है वो लंबे डिस्टेंस पे चला है, स्पीड तो मिली, गति तो मिलेगी ही उसको। लंबे डिस्टेंस पे कोई भी अभी तक कोई डिसाइड हुआ नहीं इस बारे में, बस खाली इतना ही है कि सितंबर 23 तक आने की संभावना है। लोगों ने जब भी ये एक्सीडेंट होता है तब एक बात बहुत ही आ जाती है कि इसका ये जो स्टील है वो मजबूती की बात करते हैं, पर क्या सही में है कि नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। गाड़ी बहुत मजबूत है, अपनी पूरी गाड़ी जब इसमें ऐसा कुछ स्टील का इसमें कोई वो नहीं है उसके अंदर। गाड़ी बहुत मजबूत गाड़ी है। आपने देखा होगा जब ये हुआ था, एक्सीडेंट जब हुआ था, जो आगे का जो पोर्शन थोड़ा सा डैमेज हुआ था, उसको बिल्कुल भी उसी रात को उसको रिपेयर करके नेक्स्ट डे वही वंदे भारत पटरी पे आ गई थी। हमारा दूसरा रैक तो है नहीं, वही रैक है, उसको रिपेयर किया गया, रातों रात रिपेयर किया गया वर्कशॉप में और नेक्स्ट डे यही वंदे भारत पटरी पे आ गई थी। इसमें ऐसा जैसा कुछ नहीं है।